हाँ, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होते हैं। वो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, बट उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ को करके सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो किसी काम को शुरू करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, उन्हें वो अच्छी नहीं लगती और बाद में वो ये सोचते रहते हैं कि मैंने ये भी कर लिया, फिर मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा, तो मतलब फाइनली कि मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ है भी जो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली आप जानना चाहती हैं तो वैसे तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन सबसे पहले हम करेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ कि उसको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। दूसरा, उसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि ये उसका अपना डिसीजन था या किसी और ने उसके लिए वो डिसीजन लिया था। क्योंकि कई बार जेन्युइनली ऐसा होता है कि हम जब भी कोई डिसीजन आपका लेते हैं, सपोज आपकी एज में करियर डिसीजन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे ओवर एम्बिशंस ज़्यादातर टाइम करियर को लेकर ही होती है, तो पेरेंट्स जो हैं वो या टीचर कई बार सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि आप इंजीनियरिंग में जाओ या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर करो। तो उनको लगता है कि हमने देखा है कि आपका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, तो वो सजेस्ट करते हैं। बच्चा मान भी लेता है क्योंकि उसको खुद को कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़न होता है, एक क्लैरिटी की कमी होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर जैसे ही वो आगे चैलेंजेस फेस करता है तो उसे लगता है नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, तो वो छोड़ देता है और पेरेंट टीचर दोनों ही समझ भी जाते हैं कि हाँ, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दिया। फिर ऐसे ही वो दूसरा एक कोई कोर्स जॉइन कर लेता है, जैसे आप कह रही हैं कि बार-बार उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ उसकी इच्छा तो थी, एम्बिशन तो थी, और वो ओबीडिएंट भी है कि वो सबकी बात मान के चल रहा है और रिस्पेक्ट भी कर रहा है, बट उससे एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ एक हाँ, बोलिए। जैसे एक और क्वेश्चन था, जैसे मेरी एक फ्रेंड ही है, उसकी फैमिली को भी लगता है कि वो काफ़ी ओवर एम्बिशियस है, बाकी उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है काफ़ी, तो उसको लगता है कि वो सब कुछ ही कर सकती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को डाउट रहता है कि ये किसी चीज़ को करना शुरू कर देगी, फिर उसके बाद वो बीच में छोड़ देगी, फिर हमारे पैसे भी वेस्ट होंगे, इसका टाइम भी और हमारा टाइम भी। तो आप पूछ रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए? तो उसे आप बता सकती हैं कि अपने पास्ट के जितने भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, सबका एक सेल्फ इवैल्यूएशन करें, देन एक करियर टेस्ट ज़रूर करा लें, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ताकि उसको खुद को एक क्लैरिटी हो जाए, जिसमें एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेसेस क्या है, और क्या करियर, उसके आगे जो करियर टेस्ट होगा उसमें क्या करियर मेरे लिए सूटेबल है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट, मेरी एबिलिटी और मेरी पर्सनैलिटी तीनों सूट करे, जिसको लेके मैं आगे चल पाऊँ, अपनी एम्बिशंस को पूरी कर पाऊँ। अब बहुत सारे फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बच्चे के बिहेवियर के आधार पर उनका करियर डिसाइड कर देती हैं कि आप ऐसे हो तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जो नोट करने वाला है कि बच्चे का व्यक्तित्व, एक होता है जैसे मैंने कहा पर्सनालिटी टेस्ट कराएं, दूसरा अगर इनसे भी क्लैरिटी ना हो और फिर भी एक ऐसा अटेम्प्ट हो जाए कि वो भी फेलियर गया, तो फिर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर टेस्ट भी करा लेना चाहिए। ज़्यादातर ये वाला पार्ट जो है वो लोग देख नहीं पाते कि हमने इनका, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करियर टेस्ट भी करा लेते हैं और फिर भी ये चीज़ रुकती नहीं है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप पे उनको डिसऑर्डर टेस्ट करा लेना चाहिए कि कहीं बच्चे का कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन वो 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद भी होता है, तो बट पहले करियर टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट करा के बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। इसमें काउंसलिंग की भी हेल्प ले सकते हैं। काउंसलिंग यहाँ पर पेरेंट्स की, टीचर्स की, केयर गिवर्स की और स्टूडेंट की, सबकी होती है, जिसमें डिस्कशन किया जाता है इसके बारे में जैसे हमने बात की, और उसी के आधार पर आगे करियर को डिसाइड किया जाता है। थैंक यू।